हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग यूज ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट एंड आउट टू के प्रयोगों को अच्छी तरह से समझें। ये जो मॉडल एग्रीवर्ब्स हमारे हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर और किस जगह पर और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैन का प्रयोग समझते हैं। कैन का वास्तविक अर्थ होता है स्टूडेंट्स सकना, अर्थात कोई चीज अगर करने की हमारे अंदर शक्ति है, क्षमता है, कोई भी चीज, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खेल सकता हूं, देखिए यहां पर मैं खेल सकता हूं, खेल सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है और क्षमता भी है कि मैं खेल सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे आई कैन प्ले। इतना याद रखिए फ्रेंड्स कि कैन के बाद वर्ब का पहला रूप ही आता है। मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मेरे अंदर अगर शक्ति और सामर्थ्य क्षमता है तो इसके लिए हम कैन लगाएंगे। आई कैन रन। एक सेंटेंस और देखिए, वह बोल सकता है, वह बोल सकता है, उसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, वो बोल सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ही कैन स्पीक। एक और देखिए, राधा लिख सकती है, लिख सकती है, राधा कैन राइट। तो कैन का प्रयोग हम लोग शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अगर किसी के अंदर वो काम करने की योग्यता है, क्षमता है, तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। और अगर पूरी तरह से शक्ति, योग्यता, क्षमता नहीं है या फिर अनुमति मांग रहा है, अनुमति दे रहा है, संभावना वाली बात है, तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। आइए निम्न एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए मे का प्रयोग, जैसे मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, आई मे प्ले। इस सेंटेंस एक ही है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें शक्ति और क्षमता की बात हो रही है, भाव से बोला जा रहा है। और अगर वही सेंटेंस अगर शक्ति और क्षमता नहीं का बात हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इसके अंदर मैं खेल सकता हूं या खेल सकता हूं और नहीं भी खेल सकता हूं, अगर ऐसी भावना है तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, तुम अब खेल सकते हो, तुम अब खेल सकते हो, तुम अब खेल सकते हो। इसमें भी एक प्रकार से अनुमति दिया जा रहा है, तुम अब खेल सकते हो, तो इसमें मे लगाएंगे। यू मे प्ले नाउ। अब के लिए नाउ लगा। नंबर 3, तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। यू मे गो नाउ, यू मे गो तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। एक एग्जांपल और देखिए, आज वर्षा हो सकती है,
आज वर्षा हो सकती है। संभावना वाली बात है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आइए फ्रेंड, हम लोग आज यूज ऑफ शुड को समझते हैं। हम लोग शुड का अर्थ होता है चाहिए। ये सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ चाहिए होता है। चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड, ही शुड रीड। भी वन ही लगेगा। शुड के बाद कैन, में, शुड, मस्ट एंड आउट टू के बाद भी वन ही लगेगा। दूसरा नंबर, आपको सुबह में टहलना चाहिए। आपको सुबह में टहलना चाहिए, टहलना चाहिए। आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको के लिए हमने यू प्रयोग किया और चाहिए के लिए शुड, टहलना वॉक, सुबह में इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। We should be honest, we should be honest। हमें के लिए वी लगा दिए फ्रेंड्स, चाहिए के लिए शुड, और कोई भी चीज़ बनना, ईमानदार बनना, डॉक्टर बनना, इसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, और ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ, जैसे हम लोग शुड का अर्थ देख लिए चाहिए होता है, तो मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। अवश्य, एकदम कोई चीज़ अगर अवश्य चाहिए बाध्यता के साथ, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। तो आपको के लिए सबसे पहले हम लोग यू लिखेंगे, फिर चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य और चाहिए के लिए हम लोग मस्ट लिखेंगे, यू मस्ट। फिर दवा लेना के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, यह दवा के लिए दिस मेडिसिन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें के लिए यू, और अवश्य चाहिए के लिए मस्ट, गो, यू मस्ट गो, वहाँ के लिए
देयर। अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और देखिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें के लिए तो भी होता है, हम लोग सब कुछ जानते हैं, और हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर अवश्य भी हम लोग लिख सकते थे, हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, या हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अवश्य यहाँ पर जोड़ सकते थे हम लोग, अवश्य करना चाहिए। तो अवश्य चाहिए के लिए हम लोग लिख देंगे वी मस्ट टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एवरी डे। देखिए मेरे विद्यार्थियों, आउट टू का भी अर्थ चाहिए होता है। आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन यह एक नैतिक बाध्यता का बोध कराता है। नैतिक बाध्यता, नैतिक बाध्यता का अर्थ हुआ कि ऐसा काम जो हमें करना चाहिए। यह समाज भी कहती है, हमारा मन भी कहता है, और यह काम हमें करना ही चाहिए। ये नैतिक बाध्यता अपने आप में होना चाहिए। इस चीज़ का बोध कराने के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। इसमें देखिए नैतिक करते हैं, माता पिता की बात को हमें, बात जो है सो मानना ही चाहिए। ये अपना भी एक मत होता है कि हमें ये मानना ही चाहिए, ये अपना नैतिक कर्तव्य है, ऐसा चाहिए, मतलब मानना चाहिए। तो हमें के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वी, उसके बाद आउट टू, चाहिए के लिए वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। इसका मतलब हो गया वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ओबे मतलब आज्ञा मानना, कहना मानना। आवर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता का। आउट टू मतलब चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको दयालु होना चाहिए। आपको दयालु होना चाहिए, होना चाहिए। यह भी एक प्रकार से अपना नैतिक दायित्व होता है कि हमें दयालु होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे, यू आउट टू बी काइंड। कोई चीज़ को हमें अगर होना है तो हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, वी आउट टू बी काइंड। एक सेंटेंस और देखते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। ये भी नैतिक दायित्व के अंदर ही आता है फ्रेंड्स। तो हमें के लिए भी आउट टू, पढ़ना के लिए रीड। अगर वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।